ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? कोई विचारधारा नहीं। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। तमाम जो नेता है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ममता बनर्जी का एक बयान आया है कि यदि इंडिया अलायंस गठबंधन अगर जीतती है तो हमारा समर्थन उनको बाहर से रहेगा। और इसके बाद देखिए, लगातार अब जो है बीजेपी के तमाम नेता हो, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो लगातार आप ममता बनर्जी पर हमलावर हो गए हैं। अभी भी चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और जम करके हमला करते हैं ममता बनर्जी के साथ साथ इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम घटक दल पर। साफ तौर पर कह देते हैं कि ममता बनर्जी वही है जो पहले कहती है कि हम इंडिया अलायंस गठबंधन के खिलाफ जो है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब कह रही है कि हम इनका समर्थन देंगे। साथ ही साथ और भी क्या कुछ करें चिराग पासवान, पहले उनकी पूरी बयान को सुनिए। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है? पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी की कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। हकीकत है, देश की जनता ये तमाम बातें देख रही है। देश की जनता ने बटा हुआ विपक्ष भी देखा है और प्रधानमंत्री जी के नामांकन और हर मंच पर एनडीए की एकजुटता भी देखी है। ऐसे में 1% का कहीं भ्रम नहीं है। हम लोग 400 के लक्ष्य को बहुत सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 5वें चरण के लिए परसों के बाद नामांकन बंद हो जाएगा। एक बात तय है कि इन 4 चरण के चुनाव में ही हम लोग पार कर चुके हैं। अब उसके बाद जितने आगे के 3 चरण हैं उसमें एनडीए अब अपने प्रदर्शन को कितना और बेहतर कर ले, लड़ाई उसकी है, बहुमत के पास है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन लोगों की कोई नीति ही स्पष्ट नहीं है। एक दूसरे जो तमाम घटक दल है इंडिया अलायंस गठबंधन के, ये चाहते हैं कि एक दूसरे का गला दबा करके हम लोग आगे बढ़ जाएं। साथ ही साथ उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है एक तरफ जहां दिल्ली में इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ मिलकर के, यानी कांग्रेस की पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पंजाब में जो है कांग्रेस पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं चिराग पासवान। आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।